हेलो फ्रेंड्स, गायकवाड़ लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने सेक्शन 107 अबेटमेंट इसके बारे में वीडियो में डिस्कस किया है। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 108 अबेटर। अबेटर किसको बोलते हैं, नहीं इंस्टिगेटर किसको बोलते हैं, सेक्शन 108 में दिया है। तो ये जो अबेटर है, अबेटर अबेट एनी पर्सन्स टू डू एनी एक्ट, जो कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है कोई कार्य करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, उसको अपन अबेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अपन बेर एक्ट में देखते हैं क्या लिखा है। तो सेक्शन 108 अबेटर, अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, पर्सन अबेट एन ऑफेंस, कोई व्यक्ति किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाता है। हु अबेट आइदर कमीशंस ऑफ एन ऑफेंस, एक तो उसको ऑफेंस करने के लिए उकसाता है, और कमीशंस ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। ठीक है, किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाता है या किसी को कोई एक्ट करने के लिए उकसाता है और वो ऑफेंस है, ऑफेंस हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो या कोई किसी को ऑफेंस करने के लिए या कोई किसी को एक्ट करने के लिए अगर कोई उकसाता है, और इफ कमिटेड बाय पर्सन्स कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशंस आर नॉलेज एज दैट ऑफ द ऑफेटर, तो ही इज द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्ट और हु इज कमिटिंग एन एक्ट, ही इज कैपेबल person of committing an offense with same intentions और knowledge of that अबेटर। अबेटर का जो सेम इंटेंशंस है, नॉलेज है। ठीक है, और ये जो है ये करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने अबेटर ने उसको अबेट किया, और जो व्यक्ति कोई ऑफेंस कर रहा या कार्य कर रहा, तो ही इज कैपेबल पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन अबेटर। ठीक है, अबेटर किसको बोलेंगे कि जो व्यक्ति उसको उकसाता है कोई ऑफेंस करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए किसी को उकसाता है, और दैट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशंस, नॉलेज ऑफ दैट ऑफ द अबेटर। ठीक है, तो उसको अपन अबेटर बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में ये दिया है कि द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशंस of an act may amount to an offense although the abetter may not himself be bound to do that act। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 में ये दिया है कि द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशंस, अगर कोई व्यक्ति इलीगल ओमिशन के लिए किसी को अबेट करता है, ठीक है, किसी को अबेट करता है इलीगल ओमिशन के लिए, और मे अमाउंट टू एन ऑफेंस although the abetter may not himself be bound to do that, abetter he is not bound to do that act। लेकिन अगर किसी को इलीगल ओमिशन के लिए कोई अगर अबेट करता है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई वो अबेटर है। सपोज जो पुलिस है, पुलिस की ड्यूटी ये है कि नहीं भाई जिन्होंने ऑफेंस किया उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट पर्सन ने उसको अगर उकसाया कि अरे यार छोड़ देना उसको, काय को अरेस्ट किए, ऐसा वैसा कुछ अगर उसको उकसा दिया, और उकसाने के बाद अगर पुलिस ने उसको छोड़ दिया समझो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्राइवेट जो पर्सन है उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पुलिस है उनकी ड्यूटी भी जा सकती है, क्योंकि ही इज बाउंडेड पर्सन, ही इज बाउंड बाय लॉ टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। लेकिन किसी ने अगर प्राइवेट पर्सन ने उसको इंस्टिगेट किया कि नहीं भाई वो आरोपी को छोड़ दो, और उसके मुताबिक अगर उसने छोड़ दिया, ठीक है, प्राइवेट पर्सन ही इज नॉट बाउंड टू डू दैट थिंग। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर है, पुलिस, ही इज बाउंड बाय लॉ टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। तो इस तरह से अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने अगर उसको उकसाया, ठीक है, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन करने के लिए, क्योंकि वो पुलिस की ड्यूटी है, उसको अरेस्ट करके अगर किसी ने अपराध किया उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की उसकी ड्यूटी है। अगर इलीगल ओमिशन अगर कोई करता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई वो अबेटर है। ठीक है,
सेकंड एक्सप्लेनेशन में ये दिया है टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट का ऑफेंस होने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज। अबेटमेंट का ऑफेंस होने के लिए जिसने अबेटमेंट किया वो अबेटमेंट का जो अबेट किया, जो भी अबेट किया एखादी कार्य करने के लिए, वो कार्य होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। जो भी एक्ट करने के लिए अबेट किया है वो कार्य होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये सेकंड एक्सप्लेनेशन में दिया है। इलिस्ट्रेशन में ये दिया है, ये बेरक में दिया है इलिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन से एग्जाम में ये पूछते हैं। ये इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ये क्या करता है, बी को उकसाता सी का मर्डर करने के लिए। ये क्या करता है, बी को उकसाता कि नहीं भी तू सी का मर्डर कर, ठीक है, लेकिन बी रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन बी नहीं करता। ये ने क्या किया, ये ने बी को उकसाया कि तू सी का मर्डर कर। सी का मर्डर करने के लिए बी को ये ने उकसाया, लेकिन बी ने रिफ्यूज किया, बी ने मर्डर नहीं किया। ये इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। लेकिन देखो इसमें तो ऑफेंस हुआ नहीं, ये ने सिर्फ बी को उकसाया कि नहीं भी तू जाके सी का मर्डर कर, बी को सिर्फ उकसाया उसने, लेकिन बी ने मर्डर नहीं किया, ऑफेंस तो हुआ ही नहीं। तो भी ये जो व्यक्ति है उकसाने वाला, अबेटर कौन है, तो इसमें ये इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ये अबेटर है, ये ने बी को उकसाया, ये इज गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटिंग ऑफ मर्डर। क्योंकि मर्डर का ऑफेंस करने के लिए ये ने बी को उकसाया, अगर वो ऑफेंस नहीं भी हुआ मर्डर का तो भी ये गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर, ठीक है। ये सेकंड इंग्रेडिएंट्स में दिया है। सेकंड एक्सप्लेनेशन में अगर कोई अबेटमेंट का ऑफेंस नहीं होता है, किसी ने किसी को अगर अबेट किया है और उसके मुताबिक अगर ऑफेंस नहीं हुआ तो भी जो व्यक्ति अबेटर है वो व्यक्ति अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए पनिशेबल हो जाएगा। तो ये इलिस्ट्रेशन में ये दिया है। सेकंड इलिस्ट्रेशन इसमें दिया है कि ये इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, ये बी को इंस्टिगेट करता है डी का मर्डर करने के लिए, ठीक है। ये इंस्टिगेट बी को करता है डी का मर्डर करने के लिए। बी इन परस्यूएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब डी, बी क्या करता है, इंस्टिगेशन के अनुसार डी को मारता। डी रिकवर फ्रॉम द वुंड, ये इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑफेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑफेंस हो गया और इसीलिए ये इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। थर्ड एक्सप्लेनेशन में ये दिया है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस or that he should have the same guilty intentions or knowledge as that of the abetter or any guilty intentions of the knowledge. Third explanation में ये दिया है कि it is not necessary that the persons abated should be capable by law of committing an offense. ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको तुमने अबेट किया, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको तुमने अबेट किया वो कैपेबल ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए अगर कोई 7 साल का बच्चा है उसको अगर आपने अबेट किया कि नहीं भाई तुम जाके उसको मार दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि आप जो है यू आर नोइंग, ठीक है, यू आर नोइंग द फैक्ट, आप जानते हो, यू आर कैपेबल पर्सन्स, लेकिन वो 7 साल का बच्चा उतना नहीं जानता, उतनी उसकी मैच्योरिटी नहीं रहती, आपने उसको उकसाया तो आप अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 3 में ये दिया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशंस और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि अबेटर का जो इंटेंशंस है, नॉलेज है, ठीक है, उसके वो सेम ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया है इसमें, बी उदाहरण लेते क्योंकि इसमें काफ़ी इलिस्ट्रेशन दिए है, लेकिन अपन बी इलिस्ट्रेशन लेते। ये विथ इंटेंशंस ऑफ मर्डरिंग जेड,
ए का इंटेंशन था जेड का मर्डर करने का, इंस्टिगेट बी को इंस्टिगेट करता, चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल के नीचे का बच्चा है वो, उनकी उम्र 7 साल के नीचे है बी की, ठीक है, उसको इंस्टिगेट करता जेड का मर्डर करने के लिए, ठीक है, टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड डेथ। बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट डज द एक्ट इन अब्सेंस ऑफ ए एंड देयर बाय कॉजेज जेड डेथ, ठीक है। जो बी है, बी 7 साल का बच्चा है, उसको ये उकसाता है जेड का मर्डर के लिए, उसके मुताबिक वो जेड का मर्डर करता है। हियर दो बी वॉज नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, क्योंकि वो 7 साल का बच्चा है, उनको तो कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ही वॉज नॉट कैपेबल, वो कोई कैपेबल लॉ के इसमें वो कोई कैपेबल पर्सन नहीं है, 7 साल के नीचे का बच्चा है, वो कोई कैपेबल पर्सन नहीं है। ये इज लाइबल टू बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ B had been capable by law of committing an offence and had committed murder and he is therefore subject to the punishment of the death। तो ये जो है इसमें, तो ये इज लाइबल, ये जो नाम का व्यक्ति है उसने क्या किया, उसने मर्डर करने के लिए, जेड का मर्डर करने के लिए बी को उकसाया, लेकिन बी 7 साल के नीचे का बच्चा है, ठीक है, ही इज नॉट कैपेबल बाय लॉ, लेकिन ये नाम का व्यक्ति तो कैपेबल है ना, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि नहीं भाई, बी हैड बीन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैड कमिटिंग मर्डर एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट्स ऑफ डेथ। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई, ये ने मर्डर करने के लिए उसको उकसाया, ठीक है। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है, ये इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इलिस्ट्रेशन दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं ये इलिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 में ये दिया है, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। एक दूसरे को अबेट करता, दूसरा तीसरे को अबेट करता। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। ये अबेटमेंट एन ऑफेंस एंड सब्सटेंटिव ऑफेंस, ठीक है, ये इटसेल्फ इट इज एन ऑफेंस, अबेटमेंट इटसेल्फ इट इज एन ऑफेंस। इलिस्ट्रेशन दिया है इसमें, ये इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट, ये इंस्टिगेट बी, ये बी को इंस्टिगेट करता, ये इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, ये बी को इंस्टिगेट करता, ठीक है, बी सी को इंस्टिगेट करता जेड का मर्डर करने के लिए। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी, बी क्या करता है, सी को इंस्टिगेट करता टू मर्डर जेड का मर्डर करने के लिए, एंड सी कमिट द ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बी इंस्टिगेशन, बी के इंस्टिगेशन के अनुसार सी ऑफेंस कमिट करता है। बी इज लाइबल टू बी पनिश फॉर हिज ऑफेंस, बी इज लाइबल टू बी पनिश फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट्स फॉर मर्डर, मर्डर के पनिशमेंट के लिए बी लाइबल हो जाएंगे। एंड ये इंस्टिगेटेड बी टू कमिट द ऑफेंस, ठीक है, और ये इंस्टिगेटेड बी टू कमिट द ऑफेंस, ये इज आल्सो लायबल टू द सेम पनिशमेंट, ये को भी सेम पनिशमेंट मिलेंगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 5 में ये दिया है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary to commission of an offence of abatement by conspiracy that the abater should consult the offence with the persons who commit it. It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. तो एक्सप्लेनेशन 5 में ये दिया है कि ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरसी, यानी कॉन्स्पिरसी किया और उसके मुताबिक ऑफेंस होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। द अबेटर शुड कंसर्न द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट इट, ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं कि नहीं भाई अबेटर वो कंसर्ट होना चाहिए ऑफेंस के लिए, जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके साथ कंसर्ट होना चाहिए अबेटर, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ यही सफिशिएंट है कि ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरसी, वो कॉन्स्पिरसी में एंगेज हो गया, यही सफिशिएंट है कॉन्स्पिरसी के ऑफेंस के लिए। उसमें इलिस्ट्रेशन दिया है, इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, ये कंसर्न विद बी, ये बी के साथ कंसर्ट करते हैं, प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, जेड को पॉइजन देके मारने का ये
प्लान करते हैं ये कंसर्ट विद बी। ए और बी ये दोनों प्लान करते हैं जेड को पॉइजन देके मारने का। इट इज़ एग्रीड दैट ये शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, उसमें ये रहता कि नहीं भाई ये पॉइजन लाएगा, ठीक है। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी, बी क्या करता, वो जो प्लान रहता सी को समझाता, मेंशनिंग दैट थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन, ठीक है। सी को प्लान समझाता, बी क्या करता, बी सी को प्लान समझाता और उसको बोलता कि नहीं भाई थर्ड पर्सन वो पॉइजन लाएगा, इस तरह से उसको बताता विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ ये का नाम नहीं बताता, ठीक है। सी एग्री टू प्रोकर द पॉइजन, तो सी क्या करता है, सी एग्री हो जाता है कि ठीक है भाई मैं पॉइजन लाऊंगा, इस तरह से वो एग्री होता। एंड प्रोकर एंड डिलीवर इट टू बी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन, और बी को पॉइजन दे देता, सी पॉइजन लाता और बी को दे देता। ये एडमिनिस्टर द पॉइजन, ये क्या पॉइजन एडमिनिस्टर करता, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, और जेड मर जाता। ये क्या करता, ये पॉइजन्स ये नाम का व्यक्ति है, ये नाम का व्यक्ति जेड को पॉइजन देता और जेड पॉइजन से वो मर जाता। हियर दो ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, तो इसमें ये इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, ये और सी इसमें कोई, ये दोनों में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, एट सी हैज बीन एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच जेड हैज बीन मर्डर्ड। लेकिन सी हैज बीन एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हो गया, इन परसुएंस ऑफ विच जेड हैज बीन मर्डर, और उसके मुताबिक उनका मर्डर हो गया। सी हैज़ देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, इसलिए सी जो पर्सन है देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लाइबल टू पनिशमेंट्स ऑफ द मर्डर, और वो मर्डर के पनिशमेंट के लिए लाइबल हो जाएंगे। फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और ये इम्पोर्टेंट भी वीडियो है, और हो सकता है आपको ये पसंद आई होंगी। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू, टेक केयर।